Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we all are know that we are watching our video of subject science and chapter number 12, that is study of sounds. और स्टडी ऑफ साउंड्स में लास्ट वीडियो में हमने लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में जानकारी ली हुई है ना। आज जो भाग हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड में सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट पॉइंट, टेक योर फ्रेंड टू अ प्लेस वेयर देयर आर आयरन पाइप्स, फॉर एग्जाम्पल द स्कूल वरांडा, अ staircase or a fence. Second point, stand near one end of the pipe and ask the friend to stand 20 to 25 feet away from you near the pipe. इसका मतलब ये है बेटा कि ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे ये चारों पॉइंट्स मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, जिसमें आपको एक कृति करने के लिए बोला गया है। वेलोसिटी ऑफ साउंड में इस कृति से ही हमें ये समझ में आएगा कि साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होती है या फिर इसका सूत्र क्या है। ये सूत्र आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये मिलेगा, ठीक है, जो कि स्पीड का सूत्र भी है। स्पीड यानी कि भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों में क्या अंतर है, ये चीज़ भी मैं आप लोग को समझा कर बताऊंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन मतलब रीड करके बताया इंग्लिश में, अब मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना चाहता हूँ कि टेक योर फ्रेंड्स यानी कि आप अपने एक मित्र या फिर सहेली को लेकर ऐसी जगह पर जाइए जहाँ लोहे का पाइप हो। उदाहरणार्थ विद्यालय का बरामदा, घर की सीढ़ियाँ या बाड़, ठीक है। ऐसी जगह पर आपको अपने दोस्त को लेकर जाना है। फिर दूसरा पॉइंट आपको यहाँ भी ये दिया है बेटा, स्टैंड नियर वन एंड ऑफ द पाइप, मतलब आप पाइप के एक सिरे के पास खड़े रहें और लगभग 20 से 25 फुट दूरी पर अपने मित्र को खड़ा रखें। मतलब हमें पाइप के एक सिरे पर खड़े रहना है और दूसरे सिरे पर अपना दोस्त, जिनके बीच में अंतर 20 से 25 फुट होना चाहिए, ऐसी जगह पर ऐसी दूरी पर उसको खड़े रहने के लिए बोलना है। फिर थर्ड पॉइंट है बेटा, आस्क द फ्रेंड to gently tap the pipe with a stone. Press your ear to the pipe and listen to the sound coming through the pipe. फिर हमें मित्र को पत्थर की सहायता से पाइप पर आघात करने को कहना है और आप पाइप को कान लगाकर पाइप में से आने वाली पत्थर की आवाज सुनिए। चौथा पॉइंट है, द सेम साउंड कमिंग थ्रू द एयर कैन ऑल्सो बी हर्ड, बट विच साउंड रीचेस यू फर्स्ट। मतलब फोर्थ पॉइंट आपको ये बोला है कि पत्थर के पाइप पर आघात से हुई आवाज हमें हवा में भी सुनाई देगी, परंतु कौन सी आवाज पहले आई, मतलब पत्थर ठोकने के बाद पाइप, मतलब पत्थर से पाइप पर आघात करती हुई आवाज आपको सबसे पहले आई, या फिर हवा जो पाइप में से बह रही है उसकी आवाज आपको सबसे पहले सुनाई दी। ये दो प्रश्न आपके सामने हैं। इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक उत्तर आपका हो सकता है बेटा। वो उत्तर कौन सा होगा, ये इसमें नेक्स्ट लाइन में आप लोग को बोला गया। फ्रॉम द अबो एक्टिविटी यू कैन सी दैट यू हियर द साउंड थ्रू द आयरन पाइप मच बिफोर यू हियर इट कमिंग थ्रू द एयर। मतलब इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें हवा में जो पत्थर का आघात हम लोग कर रहे थे उसकी आवाज नहीं सुनाई दी जल्दी, परंतु हमें शीघ्र सुनाई देने वाली आवाज होगी जब हमने पत्थर से पाइप पर आघात किया और उस लोहे के पाइप से आने वाली आवाज इतनी तीव्र थी, इतनी शीघ्र सुनाई दी, जो कि हवा से आने वाली आवाज हमें नहीं सुनाई दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को बोला गया, दिस शोज दैट साउंड ट्रेवल फास्टर इन आयरन देन इन एयर। इसी का ये मतलब है कि साउंड जो है वो आयरन में, लोहे में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है, यानी कि इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि लोहे के
लोहे में ध्वनि की आवाज़ हमें स्पष्ट सुनाई देगी, जल्दी सुनाई देगी, रादर दैन इन एयर, मतलब हवा के कंपैरिजन में हमें लोहे में आवाज़ ज़्यादा जल्दी सुनाई देती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब परिभाषा बताई गई है। व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी ऑफ अ साउंड, मतलब ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं जिसका हेडिंग हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड है, इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड की परिभाषा आपको दी गई है। द डिस्टेंस कवर्ड, देखिए ये डिस्टेंस कवर, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फार्मूले के आधार पर ही ये जो डेफिनेशन है ये आपको बताई गई है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव, मतलब एक जगह से ध्वनि, मतलब एक जगह से, मतलब एक बिंदु, जो भी तरंगे है, ध्वनि तरंगे है, उसके एक बिंदु से जितना डिस्टेंस कवर होगा, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट ऑफ अ हाइएस्ट डेंसिटी और लोवेस्ट डेंसिटी, कोई भी हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट डेंसिटी वाला कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग मान लीजिए कि कंसिडर कर लेते हैं इन यूनिट टाइम, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निर्धारित समय में जब हमें दूरी, जो साउंड दूरी तय करता है, उसे हम लोग कहते हैं इन यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, मतलब उसे हम लोग साउंड वेव की वेलोसिटी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में और अच्छे से पढ़ के बताता हूँ बेटा मैं हिंदी में। देखिए, तरंग के कंप्रेशन या रेरिफैक्शन जैसे किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ध्वनि का वेग कहते हैं। मतलब इसमें ये भी कह सकते हैं हम लोग कि हाईएस्ट डेंसिटी और लोएस्ट डेंसिटी, आपको तो पता ही है कि हम लोगों ने ये पिछले वीडियो में कंप्रेशन और रेरिफैक्शन देखा था। हाईएस्ट डेंसिटी यानी कंप्रेशन होता है, लोवेस्ट डेंसिटी यानी रेरिफैक्शन होता है। तो जब कभी भी दिए गए समय में साउंड कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करता है, उसको हम लोग उस साउंड की वेलोसिटी कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो एनी पॉइंट ऑन द साउंड वेव कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू लैम्बडा। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस हम लोग को साउंड, द डिस्टेंस ऑफ साउंड जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसको वेवलेंथ के पैटर्न में लिखना होता है, वो होता है बेटा लैम्बडा। ठीक है, ये चिन्ह हमने पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि इस चिन्ह का भी एक अलग महत्व है। ये चिन्ह कभी भी लिखते समय वेवलेंथ के लिए ही लिखने में काम आता है, और ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिए। इसके बाद आने वाले हर एक क्लासेस में भी अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड रिटर्न टू बी इन अ सिंबल कॉल्ड एज लैम्बडा, एनी पॉइंट ऑन द साउंड वेव कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू लैम्बडा। मतलब कोई भी डिस्टेंस आपको यदि कंसिडर करना है तो उसे वेवलेंथ यानी लैम्बडा ही कंसिडर करना होगा। इसके आधार पर कुछ गणित आप लोग को दिए गए हैं, वो गणितों में भी आपको इसको वेवलेंथ की जगह पे लैम्बडा ही लिखना है गिवन पोर्शन में। इन टाइम टी, इन गिवन टाइम टी, मतलब ये जो टाइम है कैपिटल टी, जिसको हम लोग टाइम पीरियड यहाँ पे कहते हैं, तो यहाँ पे टाइम टी में डिस्टेंस लैम्बडा हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये डिस्टेंस यदि लैम्बडा है और टाइम है टी, तो इसी को इज इक्वल टू, और वेलोसिटी है वी, तो यहाँ पे आप लोग का फार्मूला बनता है वी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी। ठीक है ना, आपको समझ में आया? मतलब हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, डायरेक्टली बता रहे हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला यदि हमें डिस्टेंस वेवलेंथ में कंसिडर करना है, टाइम पीरियड में कंसिडर करना है, तो वेवलेंथ यानी कि होता है लैम्बडा और टाइम पीरियड यानी होता है टी, तो वी बराबर लैम्बडा अपॉन टी, ये फार्मूला हमें मिलता है। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें और एक फार्मूला यहाँ पे मिल रहा है। thus the velocity of sound is given by, मतलब वेलोसिटी का एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा एक फार्मूला ऐसा है कि हमें 1/t इज इक्वल टू न्यू लेना है। ये भी हमें पिछले वीडियो में ये सिंबल के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई थी। वी यानी कि यहाँ पे न्यू यानी कि ये एक ऐसा सिंबल दिख रहा है कि जिसे हम लोग 1/t कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए कि ये सूत्र में हम लोग 1/t यदि न्यू रखते हैं तो लैम्बडा तो न्यूमरेटर में है तो वो वैसे ही रहेगा, परंतु 1/t की जगह पे न्यूमरेटर में न्यू भी आएगा, यानी कि लैम्बडा इंटू न्यू, ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो वेलोसिटी का एक दूसरा फार्मूला हमारे सामने आ रहा है जो कि आपको
v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पर न्यू जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी कंसिडर करना है। मान लीजिए कि यदि इस आधार पर आपको कोई गणित या प्रॉब्लम पूछा गया और उसमें पूछा गया आपको कि यू हैव गिवन अ फ्रीक्वेंसी एंड अ वेवलेंथ, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दी गई है तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड, तो आप लोग इस फार्मूले द्वारा वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमें सिर्फ v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो दी गई होगी उसको न्यू की वैल्यू लिखकर वहाँ पे पुट करनी है, और जो वेवलेंथ होगी वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू पुट करके वहाँ पे लिखनी है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो होगा बेटा हमारा कैपिटल स्मॉल v यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड। और वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए यहाँ पे यही फॉर्मूले को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है। दस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग थोड़ा नीचे नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इन एनी मीडियम एट फिक्स फिजिकल कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज वेरी नियरली द सेम। मतलब कोई भी मीडियम में कोई भी फिजिकल कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एक समान ही होती है। कोई भी मीडियम लीजिए, मतलब एयर मीडियम लीजिए, वाटर मीडियम लीजिए, या फिर सॉलिड मीडियम लीजिए, मतलब गैसेस सॉलिड एंड लिक्विड, ये तीनों मीडियम में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम ही मिलेगी। ये इस वाक्य का मतलब है। द वेलोसिटी इज हाईएस्ट इन सॉलिड्स एंड लीस्ट इन गैसेस। मतलब कभी भी साउंड की वेलोसिटी जो होगी वो सॉलिड में सबसे हाईएस्ट होगी और गैसेस में जब सबसे लिस्ट होगी, मतलब कम होगी। ये कैसे होगा, है ना। कभी अगर आप लोगों ने सुना होगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, अभी हम लोग हवा में बातें कर रहे हैं और हवा से ही एक दूसरे के साथ आराम से बात कर सकते हैं, और जैसे कि किताब में बोला गया है कि हवा में नहीं तो वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा उसकी साउंड की वेलोसिटी होती है, सुनने में तुरंत हमको सुनाई देगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जैसे ये उधर ऊपर वाला उदाहरण आपको दिया गया था कि लोहे का पाइप हमने लिया हुआ और उसके ऊपर जब हमने पत्थर से आघात किया तो पत्थर से आघात करने के तुरंत बाद हमें ना कि हवा में परंतु लोहे से क्लियर आवाज़ सुनाई दी, है ना। इसीलिए इस उदाहरण के आधार पर बाकी कुछ सब्सटेंसेस को कंसीडर करके ये फाइंड आउट किया गया बेटा कि जिसमें हमें ये बताया गया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड में ही हाईएस्ट क्यों होती है और गैसेस में वो सबसे कम क्यों होती है। ये चीज़ मैं आपको ये इस टेबल से समझाकर बताने वाला हूँ। तो इट इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। और ये दूसरी बात अभी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होगी कब, जैसे जैसे टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीज होगा। मतलब कोई भी मीडियम लीजिए, लिक्विड लीजिए, सॉलिड लीजिए या गैसेस लीजिए, उन सब का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से कंसिडर करिए। ये टेबल के बारे में आप लोग को मैं जानकारी बता दूं। ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब अलग अलग मीडियम में 25 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट किया गया। पहला स्टेट था सॉलिड। सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस है एल्यूमिनियम, दूसरा है निकेल, फिर तीसरा है स्टील, चौथा है आयरन, पांचवा है ब्रास और छठवां है ग्लास। फिर लिक्विड स्टेट में भी सब्सटेंस लिए गए। पहला था सी वाटर, दूसरा प्योर वाटर, तीसरा इथेनॉल, चौथा मिथेनॉल। ओके, थर्ड है गैसेस स्टेट में अलग अलग मीडियम सब्सटेंसेस लिए गए। मतलब एक गैस हाइड्रोजन पहली थी, दूसरी हीलियम, तीसरी एयर, चौथा ऑक्सीजन और पांचवा है सल्फर डाइऑक्साइड। ये अलग अलग सब्सटेंसेस लेने के बाद साउंड की वेलोसिटी यानी कि यहाँ पे आपको स्पीड में आपको यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए बेटा, मैं वीडियो के शुरुआत में आपको मैंने बोला था कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, मैं आपको समझा के बताने वाला हूँ। तो सुनिए, स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में हम लोग कंसिडर करते हैं। यानी कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस
जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो यहाँ से वहाँ तक तय की दूरी को हम लोग स्पीड द्वारा मापते हैं, मेज़र करते हैं। मान लीजिए उस दूसरी जगह से तीसरी जगह पे जाए और तीसरी जगह से चौथी जगह पर जाने के बाद दोबारा रिटर्न हमारे घर हम लोग वापस आ रहे हैं, तो वो हो गया बेटा डिस्टेंस। परंतु वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट में काउंट की जाती है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह से सिर्फ उसी दिशा में दूसरी जगह पर जाकर रुक जाना। यदि हमारी दिशा दूसरी तरफ इधर बढ़ी या उधर बढ़ी, तो या हम लोग किसी और जगह पर मुड़े, तो इसका मतलब होता है कि हमारा डिस्टेंस वहीं पे ख़त्म हो जाता, डिस्प्लेसमेंट वहीं पे ख़त्म हो जाता है और वहीं से डिस्टेंस शुरू होता है। कभी भी याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही दिशा में हो सकता है, ठीक है। और वहाँ पे रुक कर उसी दिशा में वापस यदि हम लोग आते हैं तो वो डिस्टेंस कंसिडर करेंगे हम लोग। मतलब ए जगह से बी जगह जाना, ठीक है, और बी जगह से दोबारा ए जगह पे वापस आना, ये हो गया डिस्टेंस। परंतु ए जगह से बी जगह तक पहुंचना, ठीक है, और वहीं पे रुकना, वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो कि उसकी हम लोग वेलोसिटी काउंट करने में उसकी मदद, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिस्प्लेसमेंट में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पीड ऑफ साउंड हम लोग डिस्टेंस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट आपको दिया गया है उसमें जो सब्सटेंस है एल्यूमिनियम, इसकी स्पीड है 5420, निकेल की स्पीड सबसे ज़्यादा है 6040, स्टील है 5960, आयरन की स्पीड है 5950, ब्रास की स्पीड है 4700 और ग्लास की स्पीड है 3980। इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग मेटल्स में कैलकुलेट की गई तो वो होगी बेटा निकेल में सबसे ज़्यादा आपको क्लियर और जल्दी आवाज़ सुनाई देगी, वो होगी 6040। ये स्पीड से हमें आवाज़ सुनाई देगी। फिर है लिक्विड। लिक्विड में सी वाटर है, प्योर वाटर, इथेनॉल और मिथेनॉल है। सबसे ज़्यादा यदि आपने अच्छे से देखा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है सी वाटर में, उसकी स्पीड है 1531, प्योर वाटर में 1498 है, इथेनॉल में 1207 है, मिथेनॉल में 1103 है। इसलिए सी वाटर में इसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होगी, वो है 1531। फिर गैसेस में यदि हम लोगों ने अलग अलग गैसेस कंसिडर की, हर एक गैसेस में आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वो है 1284 मीटर पर सेकेंड। हीलियम में है 965, एयर में है 346, ऑक्सीजन में है 316 और सबसे कम वेलोसिटी ऑफ साउंड कौन सी गैस की है, तो वो है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 213। ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी, उसी कंपैरिजन में गैसेस में सबसे कम वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी। टेम्परेचर सेम हमने हर एक जगह पर सेम रखा हुआ था। और हाइड्रोजन और हर एक गैसेस की अगर कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और हल्की होने की वजह से वो आसानी से साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा स्पीड से वेलोसिटी से ट्रैवल करने में भी मदद करा सकती है। वो होगी बेटा हमारी 1284 मीटर पर सेकंड। अब ये आखिरी हमारे वीडियो का ये आखिरी भाग मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक इटालियन फिजिशियन बोरेली और विवियानी के बारे में आपको जानकारी बताई गई है। इन द ईयर 1660, मतलब 1660 के शतक में ध्वनि का हवा में वेग ज्ञात किया गया था। देखिए 1660 बहुत पुराने ज़माने की बात है जब ध्वनि का वेग हवा में कैलकुलेट किया गया था। इसमें एक उदाहरण बताया गया है, उस उदाहरण द्वारा इसको ज्ञात किया। बेटा देखिए सुनिए, इसमें बोला गया है दे मेजर द टाइम बिटवीन सीइंग द फ्लैश ऑफ अ गन एंड हियरिंग इट साउंड फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब दूर स्थित बंदूक से गोली निकलते समय निकलने वाले प्रकाश और ध्वनि हमारे तक पहुंचने के समय के आधार पर उनके द्वारा मापी गई गति को ज्ञात किया गया था। उन्होंने जो गति मापी थी वो थी बेटा 350 मीटर पर सेकंड। देयर वैल्यू ऑफ 350 मीटर पर सेकंड इज वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ 346 मीटर पर सेकंड विच इज एक्सेप्टेड टुडे। उन्होंने मापी गई गति 350 मीटर पर सेकंड आज के स्वीकृत मान 346 मीटर पर सेकंड के बहुत ही आसपास है। तो ये हुआ हमारा आज का भाग जिसमें हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड देखा। अगले वीडियो में हम
इसके अगला भाग यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस स्टेट, टेम्परेचर, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर।